हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इसके पहले पीरियड में हमने निराली दिवाली इस पार्ट में हमने क्या देखा था कि चिन्नम्मा के लड़की के हाथ जल गए थे जिस फैक्ट्री में वह काम करती थी। तो आलोक के घर आने पर उसने क्या किया, असहायता दिखाई। तो उसकी कॉलोनी में सब लोग क्या कर रहे थे, उसकी मदद करना चाहते थे। और सब लोगों आलोक ने फिर क्या किया, इस बार दिवाली के जो पटाखे खरीदने के पैसे, उस पैसे से पटाखे न खरीद कर वह क्या करना चाहते थे, वह पैसे चिन्नम्मा को देना चाहते थे। और उसने वह अपने खुद के पैसे उसको पहले ही दे चुके थे। और सब जो बाकी के बच्चे उनसे भी यह करवाना चाहा था। तो बाकी के जो बच्चे उसने क्या की, कुछ ने क्या की सहमति दिखाई और कुछ ने क्या उसका मजाक उड़ाया। अभी हम आगे देखेंगे। क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते, कुछ पटाखों का त्याग नहीं कर सकते? सबके विचार बदलते महसूस कर आलोक ने जवाब दिया। और सब बच्चों से उसने कहा कि हम इस बार दिवाली के पटाखों का त्याग नहीं कर सकते चिन्नम्मा के लिए, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या किया है, बहुत कुछ किया है। हाँ, फिर पटाखों से होता ही क्या है, सिर्फ वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है। यह सड़कों पर कूड़ा कचरा जमा होता है, ज्योति ने समझाया। फिर यह बात बताने के बाद उसमें से ज्योति नाम की लड़की थी, उसने बताया कि इस पटाखों से होता ही क्या है कि ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है और सड़कों पर क्या होता है, बहुत सारा कचरा भी जमा होता है। इनकी वजह से जो दुर्घटनाएं होती है उनका उनका तो जिक्र करना ही बेकार है। यानी इस पटाखों की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। रोशन ने बात आगे बढ़ाई। तो यही तय रहा कि आलोक ने घोषणा की, कल हम सब अपना अपना पैसा लाएंगे और चिन्नम्मा को देंगे। और सब जन मिलकर सबने क्या सोचा कि हम सब अपना अपना पैसा क्या करेंगे, जमा करेंगे और वह पैसा चिन्नम्मा को देंगे। सभी सहमत थे, दीपक को छोड़कर। बाकी के सब बच्चे इस बात को सहमति दे रहे थे, सिर्फ दीपक को छोड़कर। वह किसी भी तरह यह मानने को तैयार नहीं था कि बिना पटाखों के भी दिवाली मनाना संभव है। यानी उसे वो दीपक यह नहीं मान रहा था कि हम बिना पटाखों की भी दिवाली मना सकते हैं। अगले दिन शाम को जब चिन्नम्मा पार्क से होकर अपने घर जा रही थी, तभी बच्चों ने उसे बुलाया, है ना। चिन्नम्मा जब शाम को पार्क से होकर अपने घर जा रही थी, तभी सभी बच्चों ने उसे आवाज़ दिया। रोशन उसके पास गया और अपने इकट्ठे किए हुए पैसों का जो बंडल है उसे सौंप दिया। यानी सब बच्चों के पैसे मिलकर जो बंडल उसने बनाया था, है ना, वो बंडल रोशन ने चिन्नम्मा को दे दिया। उसमें लगभग 2,000 रुपये थे। कितने रुपए थे? 2,000 रुपये। चिन्नम्मा, अपनी लड़की के इलाज के लिए इन्हें रख लो, ऐसा रोशन ने कहा। इन्हें इस सब लोगों ने तुम्हारे लिए जमा किया है। उसने क्या, यानी उसने यह भी बताया कि हम सब बच्चों ने मिलकर यह पैसे तुम्हारे बच्ची के इलाज के लिए जमा किए हैं। वो सब कितने रुपए थे? 2,000 रुपये। पहले तो चिन्नम्मा ने रुपए लेने से मना कर दिया, यानी पहले उसने यह पैसे लेने से इनकार कर दिया। फिर बहुत जोर देने पर उसने वे पैसे ले लिए। यानी बहुत उसे जोर देने पर उसने वह पैसे ले लिए। पैसे लेते हुए अपने आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देखा। यानी इन बच्चों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान तुम सबका भला करे। अपने घर की ओर रवाना होने से पहले उसने भरे गले से कहा। यानी वो पैसे लेते हुए उसने क्या किया, इन सब बच्चों को आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम सबका भला करे, और अपने घर पर वह चली गई। इधर उधर की गतिविधियों में अगले कुछ दिन तेजी से बीत गए। यानी कुछ दिन बीत गए, फिर क्या हुआ देखो, हर कोई दिवाली की तैयारी में व्यस्त था। यानी इतने दिनों के बाद दिवाली आ रही थी और मकानों की सफाई हो रही थी, मिठाइयाँ बन रही थी। हम भी क्या करते, दिवाली आने से क्या करते, घर में साफ़ सफाई करते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। वैसा ही उन्होंने किया कि मकानों की सफाई हो रही थी, मिठाइयाँ बन रही थी, रंगोली सज रही थी और फिर दिवाली आ गई। सभी परिवार पार्क में मिलजुल कर दिवाली मनाने के लिए इकट्ठे हुए। यानी सब जन जमा होकर क्या हो गए, इकट्ठे दिवाली मनाने लगे। बच्चों ने चिन्नम्मा के लिए जो किया था उसको सराहते हुए उनके पिताओं ने एक समारोह आयोजित किया। यानी अपने बच्चों ने इतना अच्छा काम किया, इसके लिए उनका
उनको पुरस्कृत किया जाए, इसके लिए एक समारोह उनके पिताओं ने आयोजित किया था। उसमें जादू का कार्यक्रम होना था। उसमें इन बच्चों के लिए क्या किया था, एक जादू का कार्यक्रम रखा गया, जिसके लिए बच्चे खास तौर से उत्सुक दिख रहे थे। जब वे लोग जादू के कार्यक्रम के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी अचानक ज्योति बोल उठी, देखो चिन्नम्मा अपनी बच्ची को ले आई। यानी जब जादू का खेल शुरू हो रहा था, तभी अचानक ज्योति ने देखा कि चिन्नम्मा अपनी बच्ची को लेकर वापस आ रही थी। उधर चिन्नम्मा की साड़ी के पीछे सचमुच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। यानी उसकी बच्ची ठीक ठाक होकर उसके साथ आ रही थी। उसके हाथों में पट्टियाँ बंधी थीं, यानी उसका इलाज होकर उसके हाथों में लगी थी, पट्टियाँ बंधी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। यानी उसे बहुत खुशी हो रही थी कि इन बच्चों ने पैसे देने के बाद ही मेरे बच्चे का अच्छे से इलाज हो पाया था। बच्चे उसके चारों तरफ एकत्र हो गए। अब यह कैसी है? अब काफ़ी ठीक है, चिन्नम्मा ने जवाब दिया। अस्पताल से इसकी छुट्टी हो गई है। बच्चों, तुम सबका धन्यवाद। यानी चिन्नम्मा ने उसको, सब बच्चों को क्या किया, धन्यवाद दिया, है ना। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अचानक दीपक उस बच्ची के पास आया और उसे प्यारी सी नई गुड़िया थमा दी। यानी दीपक इस बात को इनकार कर रहा था पैसे देने के लिए, इसलिए उसे बुरा लग रहा था और आश्चर्यचकित होकर उसने क्या किया, दीपक ने चिन्नम्मा की लड़की जो छोटी सी बच्ची थी उसके पास गया और उसने क्या किया, एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया उसे दे दी। यह क्या है दीपक? रोशन ने दीपक से पूछा कि यह क्या है? हम तो समझ रहे थे कि तुम अपने पटाखे छुड़ाने में लगे होंगे। यानी हम सब लोग क्या सोच रहे कि तुम इस पटाखे छुड़ाने में व्यस्त होंगे, क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिए थे ना, तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा विचार बदल गया, दीपक झेपते हुए बोला। यानी दीपक को इस बात की फिर समझ आ गई और उसने क्या किया कि बाद में मेरा विचार बदल गया था। अकेले अकेले पटाखे छुड़ाने में कोई मज़ा नहीं है। फिर दीपक ने सबको बताया। उस रात यह तय करना मुश्किल था कि सबसे ज़्यादा चमक कहाँ है, चिन्नम्मा के चेहरे पर, बच्चों के खिले चेहरों पर, या उनके माता पिता की गर्वयुक्त आँखों में। यानी चिन्नम्मा को उसने इतनी अच्छी मदद की थी, इसलिए चिन्नम्मा की बच्ची की जान बच गई थी। यानी चिन्नम्मा के चेहरे पर भी बहुत खुशी थी और बच्चों ने उसकी मदद करने से उसकी बच्ची की जान बच गई थी। यह उस बच्चों की जो प्रसन्नता थी उसकी, या उनके माता पिता, क्योंकि अपने बच्चों को वो गर्वयुक्त महसूस कर रहे थे, इसलिए ये सबकी आंखों में क्या हो गई थी, प्रसन्नता दिख रही थी। यह बात तय थी कि जैसा कि जादूगर ने भी कहा कि इस दिवाली पर समूची दिल्ली में इस कॉलोनी से ज़्यादा रोशनी किसी और कॉलोनी में नहीं है ना। यानी वहाँ पर सब लोग इतने खुश दिख रहे थे, तो जादूगर ने भी कहा कि पूरी दिल्ली में इस कॉलोनी से ज़्यादा रोशनी कहीं पर भी नहीं है। देखिए, चिन्नम्मा की लड़की की जान बचाने के लिए सब बच्चों ने कितना अच्छा प्रयास किया। और पटाखे छुड़ाने से ज़्यादा क्या है, किसी का इलाज करना, यह महत्वपूर्ण है, यह उन्होंने समझा। यह पाठ अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।